कोई भी केस हो, केस का फैसला एक तरफा नहीं होता। केस में सभी तरह फैक्ट्स देखे जाते हैं, एविडेंस। ये तो लगातार बोला जा रहा है कि सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन 1.5 साल हो गया है, लोग तो बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस देश में पैदा उसका तो बनेगा ना, नेचुरल बात है। तो कोई एपी सिंह से नहीं डरता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े बड़े अच्छे वकील हैं, प्रोफेशनल हैं, बड़े अच्छे कानून के ज्ञाता हैं, और कोई वो अपने मुंह से सब ऐसा नहीं कहते जो कानून के विपरीत हो या समाज के विपरीत हो, वो उतना ही बोलते जितना बोलना होता है। किसी ने प्रसिद्धि पानी हो, कुछ बोल दे, उसका तो कोई इलाज नहीं किसी उस पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं खबरी दीदी। दोस्तों, लगातार हम सीमा हैदर को लेकर आपको अपडेट देते रहते हैं। हम बताते रहते हैं कि सीमा हैदर क्या कर रही है, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान से भारत आई तब से वो सुर्खियां बटोरती रहीं। लेकिन अब अच्छी खासी कमाई जो है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त सीमा हैदर कर रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि लगातार कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, काफ़ी भारतीय लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, कई अगर बात करें तो कानून के ज्ञाताओं ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, बड़े बड़े लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सीमा हैदर को जो इलीगल तरीके से भारत में आई है उसको यहाँ से बाहर भेजा जाए। लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था के इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि 2 साल होने जा रहे हैं और अभी तक सीमा हैदर का बाल विवाह का नहीं हो पाया, या फिर वो वापस पाकिस्तान नहीं लौट पाई। पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं गोवर्धन दास अग्रवाल जी से इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन इस बार आज फिर मैं पहुंची हूं तो उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सर। मतलब कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, पाकिस्तान वाले लोग जो हैं वो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि भारत की कानून व्यवस्था जो है वो इतनी कमज़ोर है कि एक इलीगल तरीके से आई हुई महिला 2 साल से भारत के अंदर ऐश कर रही है और कानून व्यवस्था में उसके लिए कोई दंड, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। नहीं, भारत का लोकतंत्र संसार में, विश्व में सबसे बड़ा है। यहाँ की जुडिशरी, जो भी आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान वाले जैसे आप कह रहे हैं और कह रहे हैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुडिशरी में बहुत मजबूत है और बिल्कुल बारीकी से चलती है। कोई भी केस हो, केस का फैसला एक तरफा नहीं होता। केस में सभी तरह फैक्ट्स देखे जाते हैं, एविडेंस देखे जाते हैं, उसके बाद पूरी बारीकी से देख के उसके ऊपर डिसीजन होता है। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं होता कि आज आए कल हो गया। जांच को बीच में छोड़ दिया गया, जांच चल नहीं रही है, कुछ भी ऐसा निकल कर सामने नहीं आ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में अभी तक चल रहा है। जांच को कोई नहीं छोड़ा गया, जांच चल रही है। जांच में टाइम लगता है, बहुत बारीकी, इंटरनेशनल मामला है ये, कोई एक छोटी लड़ाई झगड़ा नहीं है। 2 देशों के बीच का मामला बना हुआ है, उसको बड़ी बारीकी से देख के पूरी तरह से कोर्ट सोच रही है, समझ रही है। उधर वकील जो जा रहे हैं, अच्छे वकील हैं, वो बात को रख रहे हैं। टाइम लगेगा लेकिन काम होगा, न्याय होगा, सही होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। लगातार बोला जा रहा है कि एक सीमा हैदर आई है, इसके बाद ना जाने और कितने आएंगे, और इस नज़रिए से भी देखा गया था कि सीमा हैदर जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, ये कोई कुछ कह दो, है या नहीं है इसके बारे में तो जांच चल रही है। दूसरा, ये कहीं ओझल तो होने गई है, वहीं है ना जहाँ रह रही है, जिसके साथ आई है, पबजी खेल के आई, कैसे आई, उसकी सारी बात, उसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता कि किसी को कुछ बात कही जाए, ऐसा जब ही संभव है, जब वो सिद्ध हो जाए तो बात ठीक है, अदरवाइज तो ठीक नहीं है। अब आप तो कह दे इसके तो यहाँ प्रेग्नेंट भी होगी, ये कह दे कोई, आप तो फिर नहीं, ये तो लगातार बोला जा रहा है कि सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन 1.5 साल हो गया है, लोग तो बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि खुशखबरी जो है पाकिस्तान को मिलेगी। तो कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, बात की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। कोई कुछ कह दे, ये तो यूट्यूब है या सोशल मीडिया, ये तो जोड़ता रहता है, कहानी बनाता रहता है अपने, उसमें कुछ नहीं। यूट्यूबर बहुत हो गए हैं पैदा, जिसको कोई मामला नहीं मिलता और सीमा हैदर का ठा लेता है। इंडिया को, देश को, इतने बड़े देश को कोई बात कह के छोटा दिखा देता है, छोटा थोड़ी हो जाए, नहीं होता। तो आपको अच्छा चलिए ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा लीगल तरीके से अगर देखा जाए तो गोवर्धन दास जी, अगर सीमा हैदर, क्योंकि लगातार जो उनके पति ने जो
FIR उनके खिलाफ दर्ज करी थी। उन्होंने भी ये बोला था कि शादी जो वो इनलीगल है और भारतीय उसके अनुसार जो है वो शादी नहीं हुई है। अब ऐसे में अगर सीमा हैदर यहाँ पे सीमा हैदर का कोई बच्चा पैदा हो जाता है कानूनी तौर पर, तो क्या वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा? जो जिस देश में पैदा हो उसका तो बनेगा ना, नेचुरल बात है। तो वो एक अलग बात है, बाद में जाएगा नहीं जाएगा तो उसी देश का ही होगा। जो जहाँ पैदा होता हो तो उसी का माना जाएगा। तो नागरिकता तो अभी भी ना तो सीमा हैदर को मिली है ना उनके बच्चों को अभी तक नागरिकता। तो इलीगल है तो ये चला जाएगा। हाँ। इलीगल है तो चला जाएगा, सीमा हैदर के साथ ही चला जाएगा। जो बच्चा भारत में पैदा होगा वो भी सीमा हैदर के साथ वापस चला जाएगा। और किसका उसका पहले तो सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है ना, वो लीगली आई लीगल आई, और लीगली आई है तो कोई बात ही नहीं। लीगल कहाँ से आई है? वो तो नेपाल के रास्ते से जो है वो सेंध लगा के आई। इनलीगल ये तो साबित हो चुका है कि इनलीगल तरीके से आई है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप जल्दी ना करो इस चीज को। ये तो वही वाला डायलॉग गोवर्धन दास जी याद आ जाता है सनी देओल का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो भारतीय कानून वहाँ पे न्याय पाने के लिए ये तो सीमा हैदर का मुद्दा है, इसके अलावा भी और मुद्दे तमाम हैं भारत के अंदर। देश के अंदर फाइलें रखी जाती हैं जिनमें धूल जम जाती है और सालों सालों तक जो है न्याय नहीं लोगों को मिल पाता है। अब डिजिटल ज़माना आ गया है, बहुत तेज़ी से मुकदमों का निर्णय हो रहा है, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। धीरे धीरे जो इतना समय लगा अब नहीं लगेगा आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट भी बहुत इसके ऊपर कोशिश चल रही है, जुडिशरी की बड़ी ईमानदाराना कोशिश है काम हो जाए। तो कोई भी जज नहीं चाहता, कोई जस्टिस नहीं चाहता कि हमारे देश में मुकदमों की लाइन लगे, कोई नहीं चाहता। परेशानी है उससे तो। लेकिन ये कहना कि अब इसको एक दिन में कर दो, एक दिन में संभव नहीं होती। लेकिन एक दिन नहीं बोल रहे हैं गोवर्धन दास जी, 2 साल होने जा रहे हैं। तो ये भाई कोई ये मामला इंटरनेशनल है, ये मामला लोकल नहीं है। 2 आदमी की लड़ाई थोड़ी है उसमें सुलट देंगे, नहीं। उसको सारी तरह से देखा जाता है, उधर की भी गवर्नमेंट लगेगी, इधर की भी लगी, देख रही है, उसको समझ रही है बात को, समझने में टाइम लगता है। उसको कहीं गलती से कोई गलत हो गया फिर क्या करेंगे, बदनामी हो जाएगी। तो देश का मामला है ये छोटा मामला मत लगाओ। सीमा हैदर यूट्यूब पे लाइव आती है, सीमा हैदर इंस्टाग्राम पे लाइव आती है, सीमा हैदर तमाम उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लाइव आती है। कहीं वो लाइव के जरिए कोई कोड वर्ड में कोई सूचनाएं पाकिस्तान को तो नहीं भेजती? नहीं, ऐसा नहीं, संभव नहीं। उनकी सब रिकॉर्डिंग पे है, सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बार बार कह रहा हूँ, उनको ऐसा ना समझो कि गवर्नमेंट खाली बैठी है। उनकी हर गतिविधि नोट हो रही है, देखी जा रही है। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में है, सब जुडिस है, उस पर नजर हटा। नजर है, बड़ी नजर। आपके हिसाब से सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए, जाना चाहिए? मैं कैसे कह दूँ रहना चाहिए जाना चाहिए, मैं तो नहीं कह सकता। वो तो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फैक्ट्स बताएंगे। मैं कैसे कह दूँगा मैं रहना चाहिए, मेरे कहने से कुछ होना नहीं ना। तो मामला सब जुडिस है, जो कोर्ट ठीक समझे। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर के वकील हैं, जो उनके मुंह बोले भाई भी बने हुए हैं, एडवोकेट AP सिंह, तमाम एडवोकेट्स जो हैं बड़े बड़े, वो भी AP सिंह से जो है वो डर गए हैं। कोई AP सिंह से नहीं डरता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े बड़े अच्छे वकील हैं, प्रोफेशनल हैं, बड़े अच्छे कानून के ज्ञाता हैं। और कोई वो अपने मुंह से सब ऐसा नहीं कहते जो कानून के विपरीत हो या समाज के विपरीत हो, वो उतना ही बोलते जितना बोलना होता है। किसी ने प्रसिद्धि पानी हो, कुछ बोल दे, उसका तो कोई इलाज नहीं, किसी उस पर कोई इलाज नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सीमा हैदर को लेके हमने एक बार फिर से आज अपडेट ली है। गोवर्धन दास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में तमाम भारतीयों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है। हमारे पास तकरीबन बहुत सारी जगहों से कॉल्स आते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आप मीडिया हैं, मीडिया की ताकत हैं, आप लोग सीमा हैदर को बाहर क्यों नहीं भिजवाते, वापस पाकिस्तान क्यों नहीं भेजते? लेकिन आप लोगों ने खुद देखा कि जो लीगल जो जानकारी रखते हैं, जो कानून की जानकारी रखते हैं, वो उनका भी यही कहना है कि अभी मामला जो है वो छानबीन उसकी चल रही है। उसके बाद क्या निकल के सामने आएगा, उसके बाद ही सीमा हैदर या तो पाकिस्तान जाएगी या भारत की नागरिक बनके भारत में ही अपनी तमाम उम्र व्यतीत करेगी। आप लोग क्या समझते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। गोवर्धन दास अग्रवाल जी से आपका अगर कोई सवाल है सीमा हैदर को लेके, तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सवाल को लेके एक बार फिर से हम गोवर्धन दास जी के साथ जुड़ेंगे। आपने हमें वक्त दिया गोवर्धन दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरी दीदी।